हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है टेरा विजडम बाय रजनी में। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और उस सिचुएशन में दोनों की हालत क्या है। ख़ास तौर पे आपकी एक अपनी दुनिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि मेरे कलेक्टिव के पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हालत कैसी है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, पूरी तरीके से उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ईश्वर का नाम ले लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए जो भी अभी तक आपके पास आया है यूनिवर्स के थ्रू। उसका ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, सामने वाला और देता है, वही यहाँ पे यूनिवर्स करेंगे। पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन आपके पास वापस आने के लिए, आपको कांटेक्ट करने के लिए। 9 ऑफ कप्स, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। शिवाय शंभु शंभु। द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। चलिए, बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी हालत तो ठीक नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी की हालत ठीक नहीं होती है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे जो उनकी हालत बुरी हुई है ना, आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट का जो रीज़न है ना, मुझे यहाँ पे मनी भी लग रहा है। काफ़ी कुछ पैसे का चक्कर है यहाँ पे। या तो आप लोगों की शादी होने वाली थी, समथिंग लड़का या लड़के के पैसे की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से कुछ हो सकता है। या फिर गर्ल की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी थी, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे मेन रीज़न जो है आपस में लड़ाई का, झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, वो यहाँ पे मनी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पे बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रहा है। मे भी फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है। आप दोनों के घर वाले आप लोगों को एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपके पर्सन को लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है और अब ये इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैं निकल जाती हूँ काइंड ऑफ, कि ये रिलेशनशिप जो है वो अब टेंशन ज़्यादा दे रहा है। और उसी के चलते ना आपके पर्सन की हालत ऐसी होगी कि अभी वो नो रिएक्शन जोन में आ गए हैं। ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना वो पीछे हट रहे हैं। वो एक जगह पे पॉज हो गए, एक जगह पे। देखिए, उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि इंसान उल्टा लटका दिया जाता है जब वो हिलडुल कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पर्सन जो अभी पॉज वाली कंडीशन में है, हालांकि वो काफ़ी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ अपने अपने अंदर की जो विज़न है ना, वो उन्होंने उजागर किए हैं कि चलो अभी कुछ सोचा जाए कि आखिर रिलेशनशिप में होने क्या वाला है। आपके पर्सन की ये स्थिति है। नो कांटेक्ट में दुखी वो बहुत है, परेशान वो बहुत है। कई बार उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो ठीक होके ही नहीं दे रहा है। इसमें बार बार प्रॉब्लम्स होते ही जा रहे हैं। एक बात तो उनकी ये चलती जा रही है कंटिन्यूस उनके माइंड में। ये सब बातें उनके तब चलती है जब वो बहुत ही डीप थिंकिंग करते हैं, प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं। ठीक है, वहीं पे उनको वो सब बातें तो याद है ही कि जब आप मिले थे तो आपके बीच में क्या क्या हुआ था और आपके बीच में कितनी प्योर फीलिंग्स और कितना प्योर अट्रैक्शन था। उस प्योरिटी के लिए आपके पर्सन जो है वो अभी तक ग्रैटिट्यूड देते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपको भी बोलते हैं कि ये पर्सन ऐसा है जो मेरी लाइफ में बिना किसी कंडीशन के आया था, हालांकि अब कंडीशन लगना शुरू हो गई है। चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। सीक्रेट लव, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है ना वो कभी भी जाती नहीं है। अगर एक बार भी आपके मन में सच्चा प्यार जागा है तो वो प्यार कभी ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे तो वो कम होता भी नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि चाहे हालत कैसी भी हो जाए वो आपको हमेशा चुपचाप प्यार करते रहेंगे। शायद कभी वो आपको बताएंगे भी नहीं।
आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उस पर पूरी तरीके से उनको आपकी राय चाहिए, एडवाइस चाहिए, आपसे बात करनी ही करनी है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही है जब वो आपसे ही दिन शुरू करते थे। गुड मॉर्निंग आप दोनों का चलता था, थोड़ी देर आपसे लोगों की बात होती थी, उसके बाद आप अपने अपने काम में लग जाते थे। लेकिन उनका एक है ना मॉर्निंग रिचुअल हो गया था आपसे बात करने का। आपके पर्सन वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन क्लेरिफाई करते नज़र आ रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रही हूँ और आपको ये समझना चाहिए। आपके पर्सन आपको बताते नज़र आ रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की वजह थी और जो भी आपका अभी प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पर्सन उसको सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते, जो भी रीज़न हो, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा ही उनके साथ रहो, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही अच्छी और प्योर फीलिंग्स हैं। ऐसी फीलिंग्स को वो नहीं चाहते खोना। उनको एक्चुअली इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस पता है। उनको पता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ जाएंगी। आपके पर्सन आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो ब्लॉक भी हो सकते हो, दोनों में से किसी को ब्लॉक किया है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आपके किसी फ्रेंड से, किसी पड़ोसी से, किसी से भी वो आपको कांटेक्ट करें। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी हुआ है बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, चलिए एक बार उनको ख़त्म करते हैं और एक नए तरीके से अपना शुरुआत करते हैं रिश्ते का, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के फिर से हम शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो और एक दूसरे के बिना आप रह नहीं सकते। दूसरा ये कि आप एक दूसरे के बिना किसी और को सोच भी नहीं सकते। तो आपने एक दूसरे के साथ जो भी लम्हे बिताए हैं, जो भी समय बिताया है, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आ रहा है और वो आप दोनों एक होके रहोगे। उस टाइम को याद करते हुए, उस समय को याद करते हुए आप दोनों को एक होना ही है। तो जस्ट वेट कीजिए कि आपके पर्सन कब ये नो कांटेक्ट तोड़ते हैं, कब आपके पास आते हैं। और बहुत जल्दी देखिए मैरिज की भी यहाँ पे आ रही है एनर्जी। तो जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, मैरिज में हमेशा शुरुआत में कुछ ना कुछ होता ही है देखिए, लेकिन बाद में वो सब सॉल्व होने वाला है। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स इन नो कांटेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी इससे थोड़ी सी भी रेजोनेट हो रही है तो इसको क्लेम कीजिए और इसको ज़बरदस्ती जोड़िए मत। तो जितनी आपसे रेजोनेट हो रही, जितनी आपसे मैच करी उतनी रखिए, और जितनी नहीं हो रही वो किसी और से होगी तो आप उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप सब खुश रहें।